कोलकाता से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आज 9वां दिन होगा बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ का। अब तक 100 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, लेकिन बार बार ये उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई के रडार पर जितने कैरेक्टर हैं इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। आप जरा दर्शकों को बताइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ तकनीकें अपनाई जाती हैं और कैसे किसी आरोपी के अंदर से सच उगलवाया जा सकता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है? आज बिल्कुल देखिए, संदीप घोष को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज 9वां दिन है। इससे पहले 8 दिनों में 100 घंटे तकरीबन पूछताछ जो है वो की गई, लेकिन संदीप घोष की मुश्किलें आज इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो करप्शन की एफआईआर कोलकाता पुलिस ने दर्ज की थी, अब उस मामले की भी जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो आज जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ रेप और हत्या मामले में उनसे पूछताछ नहीं होगी, बल्कि करप्शन, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो करप्शन होता था जिसको लेकर एसआईटी फॉर्म की गई थी, अब उस मामले की जांच भी सीबीआई करेगी। तो दोनों तरफ से अब सीबीआई का शिकंजा संदीप घोष पर कसर आपको नजर आ जाएगा। दूसरा, जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बात की जा रही है, संभवतः आज ही बताया जा रहा है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सीएफएसएल की लैब में संदीप घोष को ले जाया जाएगा। दो विकल्प है, एक तो सीबीआई के दफ्तर में ही पूरा सेटअप सीबीआई लगाए, या उसके अलावा जो न्यू टाउन में कोलकाता के एक सीएफएसएल की लैब है वहां पर ले जाकर भी पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो किया जाता है। इन दोनों विकल्पों पर अभी सीबीआई का जो विचार है वो किया जा रहा है। इतना बिल्कुल बताया गया, कुछ इक्विपमेंट सीबीआई के दफ्तर में पहुंचे। हालांकि इसमें होता क्या है कि इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जो हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर किया जाता है, और सवालों के जवाब के दौरान आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है उसके आधार पर तय किया जाता है कि जो शख्स जवाब दे रहा है उसकी ग्रेविटी कितनी है, वो कितना सच बोल रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये जो टेस्ट होता है ये कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता। बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें कि जो भी संदिग्ध है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट आज संभव है, जिसमें संजय रॉय है आरोपी और संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल भी है। 4 ट्रेनिंग डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट का सेटअप तैयार है। आपको बता दें, पॉलीग्राफ टेस्ट जो मशीनों के जरिए किया जाता है, जब इसमें सवाल पूछे जाते हैं आरोपी से, तब उस समय उसकी हार्ट बीट तेज होती है, जिससे पता लगाया जाता है, बीपी बढ़ जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि आखिर क्या सच बोल रहा है या झूठ। तो देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट का सेटअप तैयार हो चुका है सीबीआई दफ्तर में ही, और अब जो सवाल है उनका जवाब जानने की कोशिश सीबीआई की तरफ से होगी। आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल, जिससे आज 9वें दिन भी पूछताछ लगातार जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, तो आज ये पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोर्ट में इसका कोई ऐसे महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, क्या कुछ सच या वो सच का सामना जिसकी लगातार बात की जा रही है, उसकी उम्मीद यहां पर की जा रही है। पूरा सेटअप तैयार किया गया है। पुनीता, आप उसी जगह पर मौजूद हैं। कितनी देर में ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता दें कि देखिए, लगातार जिस तरीके से पहले मांग की गई थी परमिशन, इसके बाद दे दी गई, यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट की, और सेटअप जो है उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है सीबीआई दफ्तर में। संजय रॉय जो अभी न्यायिक हिरासत में है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा या नहीं, ये अभी फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और आपको बता दें कि शायद हो सकता है कि उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो जेल में हो या फिर सीबीआई दफ्तर में हो। इसे लेकर भी अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन बाकी जो 5 किरदार हैं उसका पॉलीग्राफी टेस्ट आज संभवतः हो सकता है, क्योंकि तैयारियां जो है वो सीबीआई दफ्तर में शुरू हो चुकी है। जो मशीनें हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंगाई जाती है वो अभी सीबीआई दफ्तर में जो है पहुंच चुकी है, यानी कि तैयारियां अब सीबीआई की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। और कोशिश यही है कि पूरा देश जिस सच्चाई को जानना चाहता है उस पे से जल्द पर्दा उठे, और इसे लेकर ही सीबीआई का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अब क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है इस बात पर कि पॉलीग्राफी टेस्ट कब तक होगा, लेकिन खबर जो सामने आ रही है कि आज ही जो मुख्य आरोपी है यानी कि संजय रॉय, उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, और जो बाकी 5 किरदार है यानी कि संदीप घोष और साथ ही साथ जो 4 ट्रेनी डॉक्टर है उनका भी आज जो है संभवतः हो सकता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाए। बिल्कुल, और पुनीता, रोज कयास लगाए जाते हैं कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, लेकिन वो दिन कब आएगा इसका सभी को इंतजार है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, न्याय के रण में सीबीआई एक्शन में है, लेकिन आरजीकर अस्पताल, कोलकाता का आरजीकर अस्पताल जो करप्शन को लेकर अब जांच के घेरे में आ चुका है। यहाँ पर करप्शन जांच होगी। करप्शन मामले पर आज सीबीआई दर्ज करेगी केस। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है जांच। कोलकाता पुलिस की एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज सीबीआई को सौंपेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजीकर अस्पताल में करप्शन की भी जांच होगी। भ्रष्टाचार को लेकर भी इस अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं।
करप्शन मामले पर आज सीबीआई अपना केस दर्ज करेगी, उसके बाद वो जांच का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये जांच सौंपी है, जिसके बाद सीबीआई एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस अस्पताल के भीतर क्या कुछ करप्शन हुआ उसको लेकर जांच करेगी। बिल्कुल, अनामिका काली हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे कोलकाता से, उनके पास जाएंगे। अनामिका, देखिए किस तरीके से पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे भ्रष्टाचार को लेकर, और अब सीबीआई आज केस दर्ज करने वाली है, भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच होगी, आरजी केयर अस्पताल को लेकर क्या जानकारी? देखिए, हॉस्पिटल पूरा का पूरा जो मेडिकल कॉलेज है वो जांच के घेरे में है, जांच के दायरे में है। बहुत सारी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। ड्रग्स से लेकर के तमाम गलत कामों को भी लेकर के यहाँ पे शक जताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं, यहाँ के जो जानकार हैं, जो कर्मचारी रहे हैं, उनकी ओर से भी तमाम शिकायतें की गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब सीबीआई आज केस दर्ज करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट के जब केस ट्रांसफर किया गया उसके बाद से जो कोलकाता पुलिस है वो भी इस पूरे मामले में पैरेलल जांच कर रही है। तो आज कोलकाता पुलिस की ओर से जो जांच रिपोर्ट है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी। और अब करप्शन को लेकर के, चूंकि ऑलरेडी एक मामला चल रहा है रेप और हत्या से जुड़ा हुआ, उसकी जांच चल रही है, उससे रिलेटेड लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन चूंकि आरोप करप्शन के लग रहे हैं, गड़बड़ियों के लग रहे हैं, टाइमिंग्स को लेकर लग रहे हैं, एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग को लेकर के लग रहे हैं, ड्रग्स को लेकर लग रहे हैं, मुर्दा बेचने को लेकर के जो डेड बॉडीज होती है मॉर्चरी हाउस में, वहां पे मेडिकल कॉलेज में, उसके बेचने खरीदने को भी लेकर आरोप लग रहे हैं। तो बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जिसको लेकर यहाँ पे जो जांच है वो बढ़ेगी आगे मेडिकल कॉलेज को लेकर के। और तमाम कर्मचारी ऐसे हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनकी ओर से भी शिकायतें की गई, तो उनके बयान भी दर्ज करवाए जाएंगे। तो सीबीआई अब पैरेलल रेप केस के साथ साथ अब करप्शन को भी लेकर जांच अपनी आगे बढ़ाएगी। रेप केस के साथ साथ पैरेलल, जिस तरह से हमारी सहयोगी बता रही है अनामिका सिंह काले की, करप्शन का मामला भी जिस पर और किस तरह से आगे जांच बढ़ेगी। लेकिन जांच चल रही है, एक तरफ एक्शन हो रहा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं तमाम डॉक्टर्स, ना केवल कोलकाता में बल्कि पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पुलिस भी हम देख रहे हैं वहां पर कि देखिए किस तरह से जांच के बीच में जांच हो रही है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग नहीं रहा कि बंगाल में कुछ बदला है। इनको जानते होंगे आप, या जो बंगाल के लोग हैं वो जानते होंगे कि पायल मुखर्जी वहां की फेमस अदाकारा हैं, कलाकार हैं। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, मुश्किल से 15 दिन बीतते हैं, और 15 दिन के बाद फिर एक महिला पर यह अटैक होता है। किस तरह से कुछ लोग घेर कर उनका पीछा करते हैं, उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हैं, उन पर अटैक करते हैं, यह हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दोनों के बीच करीब 15 दिन का अंतर है, लेकिन इतने दिन बाद भी बंगाल की तस्वीर जस की तस है। 8 से 9 अगस्त की रात कोलकाता के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और फिर बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश इसके विरोध में सुर बुलंद कर रहा है, ममता सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बंगाल में फिर भी कुछ नहीं बदलता है। 23 अगस्त की रात फिर से उनके कोलकाता में एक एक्ट्रेस को निशाना बनाने की कोशिश होती है, उस पर हमला होता है और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठता है। ये पायल मुखर्जी हैं, बंगाली फिल्मों की अदाकारा। इनका आरोप है कि वो कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में अपनी कार से जा रही थी, तभी एक बाइक सवार उनकी कार का पीछा करता है और कार पर टक्कर मारता है, दरवाजा खोलने को बोलता है। पायल के इनकार